बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ एसेंशियल चीज़ों पर बात करेंगे जो फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर आप फ़ॉरेक्स ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज ज़रूर देखें, ठीक है? आज मैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कुछ मिथ्स हैं उनको क्लियर करूँगा। देखिए, फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग कोई बड़ी जादू नहीं है। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हर कोई सीख सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या वजह है कि जब फ़ॉरेक्स मार्केट की हम बात करते हैं, जब भी आप किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे चले जाएँ, जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, उनके नीचे आपको स्लाइड में मिलेगा कि 85%, 86%, 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर लूज़ करते हैं यहाँ पे पैसे। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, जब तक आप फॉरेक्स मार्केट में या कोई भी बिज़नेस हो या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड हो, वहाँ पर आप एज़ ए बिज़नेस माइंड नहीं आएँगे कि आपका माइंड ये नहीं है कि बिज़नेस कैसे होता है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप आते हैं और आप ये समझते हैं कि मैं ओवरनाइट पैसे बनाऊँगा, बहुत जल्दी यहाँ पर पैसे बनाने की कोई छड़ी है, तो ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट एक एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है, एक एक एक्टिव ट्रेडिंग मार्केट है, एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है जहाँ पर आप ट्रेड करते हैं और आप पैसे बनाते हैं, ठीक है? ये सही है कि आपको फॉरेक्स की जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, वो 100 टाइम, 1000 टाइम लेवरेज देते हैं, लेकिन आप लेवरेज उतना लें जितना आप की ताकत है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि रिटर्न कितने आ सकते हैं मार्केट में। देखो, एवरेज अगर रिटर्न कुछ ट्विटर हैं जो यहाँ पर पढ़ाते हैं ट्यूटोरियल्स, यूट्यूबर हैं, कुछ कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप फ़ॉरेक्स में 20% मंथली, 30%, 50% आप बना सकते हैं हमारे कोर्स करने के बाद। ऐसा नहीं है। देखिए, ये अगर कोई आपको ये कह रहा है तो उसको कोर्स करने की क्या ज़रूरत है? अगर वो इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज़ उसकी हैं, वो आपको 20% दे रहा है, तो वो आज अगर मैं ये प्रूव कर लूँ अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ कि मैं 10% मंथली आपको प्रूवन दे दूँगा, तो ब्लैक रॉक जैसी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फ़र्म है, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फ़र्म है ब्लैक रॉक, उसकी ईयरली रिटर्न जो है मार्केट में, ईयरली की बात कर रहा हूँ, सालाना रिटर्न 22 से 30% से ऊपर नहीं है। जो हाईएस्ट एज फंड्स हैं जिन्होंने 2023 की अगर बात करूँ, जो हाईएस्ट है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसकी जो एवरेज रिटर्न है वो 36% ईयरली उसकी रिटर्न्स हैं, ठीक है? अ, अब ये अगर कोई बंदा मंथली आपको ऐसी स्ट्रेटजीज पढ़ा रहा है जिसकी मंथली रिटर्न जो है आपकी 30%, 20% हैं, तो वो तो ये काम करने की बजाय जाके वो बड़ी जो फर्म है उनके लिए काम करें, वो मिलियंस में उसको सैलरी दे देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये आपको हकीकत नहीं पढ़ाते हैं। हकीकत ये है कि अगर आप हकीकत में फॉरेक्स मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में, या क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो या बॉन्ड्स मार्केट हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें काम करना है, सबसे पहले रियलाइज़ करें कि इन्वेस्ट उसकी एवरेज रिटर्न कितनी है, ठीक है? मैं अगर बात करूँ, ओ 10%, 10 5 से 10% आप मंथली अपने ज़हन में रखें, इससे नीचे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी मंथ में आप लूज़िंग पोज़ीशन पर अपनी जो है ट्रेड क्लोज़ करें, 5 टू 3%, अगले मंथ में आप 10% प्रॉफ़िट करें, ये रीज़नेबल है, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपका हर मंथ जो है प्रॉफ़िट में क्लोज़ होगा। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की। फॉरेक्स मार्केट अगर आप सीखना चाहते हैं तो 4-5 चीज़ें हैं जो बड़ी एसेंशियल हैं, ठीक है? सबसे पहले आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं है, उसमें इतनी बड़ी शश नहीं है। आप कुछ, मैं एक देख रहा था कि कोई बंदा कोर्स ऑफर कर रहा था कि फंडामेंटल्स सिखाने के आपको $250 या $500 देने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स में और कुछ नहीं है, 4-5 चीज़ें आती हैं फॉरेक्स की फंडामेंटल्स में। सबसे पहले आता है आपकी पॉलिटिकल इवेंट्स आते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स जैसा आप देख रहे हैं अभी ईरान का, इसराइल का, ये मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी बराह रास्त इम्पैक्ट होती हैं। यूक्रेन का वार था, उसकी बराह रास्त इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या है? जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है, तो गोल्ड की प्राइस जो सेफ हेवन अट्रैक्टेड हैं, गोल्ड है, आपका बिटकॉइन है, आपकी यूएस जो जापानीज करेंसीज है, ये हमेशा इनकी प्राइस ऊपर जाती है क्योंकि इनको लोग सेफ हेवन मानते हैं, लोग इन एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? दूसरा ऑयल है, आपका ऑयल भी इस वजह से गिरता है। फिर करेंसीज फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि जब भी वार होता है आपको ये देखना है कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, कौन किस मुल्क की जो है गोल्ड की प्रोडक्शन ज़्यादा, जैसे कनाडा कनाडा है, कनाडा की ऑयल और गोल्ड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और जब भी गोल्ड की प्राइस बढ़ेंगी दुनिया में तो उसकी मुस्बत असर किसी करेंसी पे पड़ेंगे, ठीक है?
इसी तरह से अगर ऑयल की प्राइस बढ़ेंगे तो कौन सी मुल्क हैं जो ऑयल इम्पोर्टर हैं, जो ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी पे प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह से अगर दुनिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फूड इन्फ्लेशन के साथ दुनिया में कौन सी करेंसीज हैं, मुल्क हैं जो फूड इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उनकी करेंसी की वेरिएशन डीवेरिएशन होती है। तो ये चंद चीज़ें हैं। फिर आता है हमारे पास इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट में क्या है, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो इसी तरह से आपका जीडीपी हो गया, आपके इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन का डेटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे बातें हैं। तो टेक्निकल की साइड पे आते हैं। टेक्निकल की साइड में भी कुछ बड़ी साइंस नहीं है, टेक्निकल्स में भी 5-6 चीज़ें हैं। देखिए यूट्यूब में आप देखें भरा पड़ा है, एक-एक बंदे की कुछ मेंटोर्स होते हैं, उनकी एक मेंटोर का मैं देख रहा था, उसकी 400 यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं, हर यूट्यूब वीडियो को फॉलो है, ये एक बिंदास स्टडी, ऐसा नहीं होता। भाई आप 400 स्ट्रेटजीज पढ़ के क्या करेंगे? 2-3 स्ट्रेटजीज आपके लिए काफ़ी हैं। मैं तो कहता हूँ एक स्ट्रेटजी काफ़ी है। उसकी फिर होते हैं मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए कोई चीज़ नहीं होती। बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या है? बोलो ऑर्डर बुला के आपका स्ट्रक्चर है, आपका फिबोनाची की लेवल्स होती हैं, आपकी इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, उसके साथ हम वॉल्यूम्स को देख कुछ ट्रेडर देखते हैं, कुछ नहीं देखते। ये 4-5 चीज़ें दैट्स एनफ। इसके अलावा और सर में दर्द करने की क्या ज़रूरत? ज़रूरत भी नहीं है। अगर जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ करेंगे, आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। ये 4-5 चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको समझना होगा कि फॉरेक्स मार्केट है क्या? मार्केट है क्या? टिप्स क्या होती हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होती है, यानी कि आपका जो टारगेटेड प्रॉफिट टारगेट है वो क्या है। अ, होता ये है कि अगर मैं आज मार्केट में बैठा हूँ 1% का लॉस में कर लूँ, मैं आइफर हो जाता हूँ, उसके बाद में दोबारा ट्रेड करता हूँ, वो 3% 4% होता है, वो पूरे अकाउंट वॉश हो जाता है। तो आपकी रियल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए मार्केट में। आप लॉन्ग टर्म, मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेड को प्रेफर करता हूँ। मैं कभी भी कोई भी ट्रेड आप अगर मेरा देखेंगे तो मैं वो H4 से नीचे मैं ट्रेड नहीं करता। मैं मेरी जितनी भी लेवल्स हैं जहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, मैं H4 या डेली कैंडल को करता हूँ। मेरा एक एक ट्रेड हफ्ता महीना महीना चलता है। वो ट्रेड आ गया तो मुझे 4-5% की प्रॉफिट होगी, अगर नहीं हो गया तो 4-5% की वो जो मंथ है मेरा शायद 2-3% की लॉस पे क्लोज हो जाए, दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न आप अगर मैं फिर उसको हम कंबाइन करते हैं अपनी, मेरे जो जितने इन्वेस्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, फिर वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आप मंथली रिटर्न देंगे। मंथली रिटर्न तो हो नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आप मंथली रिटर्न कैसे दे सकते हैं? मैंने उसको, क्योंकि लोगों ने इंसिस्ट किया, मैं तो उसको सेमी एनुअली रखना चाह रहा था, लेकिन इंसिस्ट के ऊपर मैंने उसको जो है क्वार्टरली रखा है। अब ये है कि आप 3 महीने के अंदर आपको पता शायद वो आपको 10%, मेरी जो एवरेज होती है वो 15 से 10% की क्वार्टरली रिटर्न होते हैं जो मैं अपनी इन्वेस्टर्स को देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि मैं 5% भी दे दूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं इस महीने मैंने 5% का फ़ायदा किया, अगले महीने मैंने 3-4% का लॉस किया, फिर उससे अगले महीने 4-5% का फ़ायदा किया, तो एवरेजली 4-5% निकल जाते हैं। तो अगर आप इसको ईयरली देख लें, जो दुनिया की जो टॉप फंड्स हैं उनकी रिटर्न भी यही है 20-30%। तो थोड़ा हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारी जो रेशियो ऑफ रिस्क है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमें कुछ रिटर्न ज़्यादा देने पड़ते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को। तो आपकी फंड छोटी है, तो इसलिए अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, आप मार्केट में आते हैं, आपका छोटा फंड है, आप ये ना सोचें कि मेरे $100 के अकाउंट है, मैं $100 के अकाउंट से उसको 10 लाख डॉलर पर ले जाऊंगा। रबिश, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके पास अगर $100 हैं, आप उसके साथ सेट अकाउंट खोल लें, सेट अकाउंट के साथ अपना काम जारी रखें, यानी कि आपका जो आप स्टूडेंट हैं अपना स्टडी करें, आप अगर जॉब कर रहे हैं अपना जॉब कंटिन्यू करें, इसको आप एक पासिव इनकम ले लें। ठीक है, आपने इस मतलब $100 किया, आपको काम आ गया, आप देख रहे हैं कि इस काम से मैं मंथली 4-5-6% रिटर्न हासिल कर रहा हूँ, तो आप जो है मंथली जो है आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड करते चले जाएं, फिर आप एक दिन आपको आएगा। आप दूसरी चीज़ अच्छी है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप आपका जो मनी है वो कंपाउंडेड हो रहा है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है फॉरेक्स में। अ, अगर आपने काम करना है, रियली आपने सीखना है, तो आप ये समझें कि इस मार्केट में आपका जो प्रॉफिट टारगेट है, कभी भी मंथली प्रॉफिट टारगेट को आप 10% से ऊपर ना रखें। ठीक है, जब भी आपने मंथली प्रॉफिट टारगेट अपनी 10% से ऊपर रखा पहले 1 साल में,
1-2 साल तक आपका जो टारगेट है वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी स्ट्रेटजी आती हो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप जो है आपका आपको थोड़ा बहुत ट्रेड आ जाएगा, आप मार्केट को समझ जाएँगे, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने टारगेट को जब आप प्रोफ़ेशनल बन जाते हैं, तो आपको समझ जाती है मार्केट किस तरह से करता है, तो उसकी आपके लिए इश्यू नहीं है। आपको मेंटरशिप सिर्फ़ अपनी 1 से 2 साल के लिए चाहिए। आप किसी भी मेंटर के साथ चले जाएँ, मेरे साथ आएँ या किसी और के साथ आएँ, एक काम हमेशा करें कि कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आप उसके ही साथ रहें, ठीक है? जो भी मेंटर आपसे कहेगा कि मैं आपको फ्री सर्विसेज़ देता हूँ, क्यों क्यों कोई फ्री देगा? देखो, मैं स्टडी करता हूँ, मैंने एमबीए किया है, बाहर से मैंने कोर्सेज़ किए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरा एक कोर्स है, मैंने किया है, हम क्यों क्यों फ्री में पढ़ाएँगे, ठीक है? इतनी सा आपको अगर जो एनालिस्ट है अच्छा वाला, जो खुद ट्रेडर है, वो एनालिसिस भी कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। स्पेशली जो मैंने आपको ये बातें बताई, फंडामेंटल साइड को मैं खुद बज़ात खुद अपनी ट्रेडिंग में मैं टेक्निकल्स को देखता हूँ, लेवल्स को, लेकिन फंडामेंटल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेड्स की शॉर्ट्स थोड़ी लॉन्ग होती हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल को देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, आप इतनी स्टडी करके उसको फ्री में क्यों देंगे, ठीक है? अ, कोई भी आपको फ्री नहीं देगा, या 2 तरीके होते हैं, जैसे मैं अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करता हूँ, कोई भी बंदा मेरे पास आएगा, मैं कहता हूँ कि मैं आपको मेंटरशिप में ले लूँगा। मेंटरशिप का मतलब ये है कि हम उसकी ट्रेड को मॉनिटर भी करते हैं, उसको एनालाइज़ भी करके देते हैं। उस 1 साल तक वो हमारे साथ रहेगा। उस 1 साल में वो सीखेगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है? 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है कि अगर आप मेरी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, मेरी जो कॉस्ट है पर मंथ की मैं $25 लेता हूँ, कोई भी बंदा आएगा पहले मंथ में आप ट्राई करें, आपको समझ नहीं आए, वेल एंड गुड, आप चले जाएँ। इसके अलावा अगर आप मेरे रेफरल लिंक में आना चाहते हैं, आप मेरे रेफरल्स में आ जाएँ, मेरे ब्रोकर के अंडर अपना अकाउंट खोल देते हैं, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूँगा। उसमें ये होगा कि अगर आप प्रॉफ़िट में जा रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करें तो मुझे फ़ायदा है, अगर नहीं आप आके जल्दी से अपना अकाउंट वॉश करके तो आप छोड़ के चले जाएँ तो मेरा नुकसान है। मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, कोई भी मेंटर हो, मैं हूँ या कोई भी मेंटर हो, आप उसके साथ अगर जुड़ जाएँ तो कम से कम 6 महीने से 1 साल तक उसके साथ उसी की स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करें। मिक्स अप ना करें, ठीक हो? आप मुझे भी फ़ॉलो कर रहे हैं, आप किसी और को एक्स, वाई, ज़ेड को भी फ़ॉलो उसको भी फ़ॉलो करें, सारे स्ट्रेटजीज़ को आप मिक्स कर रहे हैं, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है? डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेक्स मार्केट में। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ़ फॉरेक्स मार्केट में नहीं बल्कि रियल एस्टेट में भी एडवाइज़री प्रोवाइड करता हूँ, मैं क्रिप्टोज़ में भी काम करता हूँ, स्टॉक्स में भी काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से सेक्टर में कितना रिटर्न है, किस तरह से होते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैपिटल गेन से लेकर आपका रेंटल इनकम तक, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो आपका जो रिटर्न होता है वो बेसिकली होता यही है, 20% 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होता। आजकल स्मार्ट क्राउड्स है, मैं काम कर रहा हूँ तो अभी की एक बार मैं उनके साथ स्मार्ट क्राउड्स, उनकी रिटर्न भी इस तरह से, उन लोगों ने पिछले साल एक अपनी प्रॉपर्टी पे 27% का रिटर्न दिया था, उनका हाईएस्ट रिटर्न था। उसको लेकर उन लोगों ने बहुत एडवर्टाइज़ किया था कि हमें इस पर 27% रिटर्न दिए, ईयरली की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे लोग बात करते हैं आपसे कि मैं आपको मंथली जो है 30% रिटर्न की, झूठ है। मंथली 30% रिटर्न की जो भी बात करते हैं वो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। आप कभी भी काम नहीं करते क्योंकि आपका साइकोलॉजी हर्ट हो जाएगा। अगर आप 30% की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डेली 2 से 3% का रिस्क ले लेंगे। डेली 2 से 3% आपका अगर अकाउंट $100 का अकाउंट है, $100 का अकाउंट आपका $3 आज लॉस में आ गया, तो आप साइकोलॉजिकली उसको अफोर्ड नहीं कर पाएँगे, आप मज़ीद ट्रेड करें, मज़ीद लॉस करेंगे। तो दैट्स नॉट द वे ऑफ ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती है। मैक्सिमम 10% से ज़्यादा रिटर्न जो भी बात करता है वो झूठ बोलता है। अब मैंने ईमेल आया, एक ज़माना था मैं स्कैल्पिंग करता था तो बहुत रिटर्न आते थे, फिर अकाउंट वॉश हो गया, फिर सीखा हमने, किताबें पढ़ी हमने, इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड को सीखा क्योंकि मेरा ताल्लुक भी मेरा जो प्रोफेशनल डिग्री है वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में है। तो मैं इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल को समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप महीने में 10-12% या 30% रिटर्न मंथली आपको मिले तो इस तरह से, तो फिर ये अगर आप फॉरेक्स से 10-20% रिटर्न हासिल कर सकते हैं तो दुनिया की जितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड है, हेज फंड है, इनको बंद होना चाहिए क्योंकि वो सालाना 20% दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है। आप फॉरेक्स को कोई जादू की छड़ी ना समझें, इसको एक बिज़नेस समझें। ऐसा बिज़नेस जिसको आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ाएँ, ठीक है?
ऐसा बिज़नेस इसको $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बिज़नेस समझ के आएँगे, मैं आपकी सक्सेस की गारंटी देता हूँ, ठीक है? आप अगर आप बिज़नेस माइंड के साथ आ रहे हैं, आपका माइंड बिज़नेस का है, आप इसको एक बिज़नेस समझ रहे हैं, आप मेरे मेंटरशिप में आएँ, मैं आप अगर आपने लूज़ किया, मेरी जो सिखाई हुई मेथड पे अमल करने के बाद आपने लूज़ किया, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट मुझसे वापस ले लें, ठीक है? ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी ये जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन है, वो तो रियल होनी चाहिए यार। मैं आप हम आपको इतना स्लो ट्रेड कराएँगे तो आप बोर हो जाएँगे। ट्रेडिंग इज़ अ बोरिंग थिंग, ठीक है? ये बोरिंग थिंग है। आप कहीं पे काम करें, $100 लगाएँ, उसको सेंट अकाउंट में कन्वर्ट करें, 1-2 महीने में आप ब्रेक इवन पे रहें, 1-2 महीने के बाद आप जो है इसको 1-2% 3% 4% इस तरह से बढ़ाते 1 साल तक आपका जो टारगेट होगा नहीं 1 साल जब पूरा होगा तो उसमें मंथली 8-9% की जो है रिटर्न पे आ जाऊँ दैट्स ग्रेट, ठीक है? ये बड़ी अचीवमेंट है। ये 30% 40% वालों की शशके में ना जाएँ, ये कोई नहीं कमा रहा जो 30-40% कमा रहा होता कोई मार्केट में इवन 20% कमा रहा होता ये यूट्यूब पे बैठ के वीडियो थोड़ी बनाता है इनको बड़े दुनिया की बड़ी फार्म जो हैं इनको सब कायर कर चुके थे मिलियन ऑफ डॉलर इनको सैलरी दे देते ऐसा नहीं है आपकी एक्सपेक्टेशन रियल होनी चाहिए फॉरेक्स मार्केट में अपने पैसे अगर आपका कोई इस तरह का मन है कि आप हवा होता है देखो क्रिप्टो में लोगों ने कमाए वो एक आदसाती तौर पर होता है अगर आप आज आपने गोल्ड लिया शायद अभी उस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लें इस साल 2024 में 100% रिटर्न दिया है 40,000 पे था 84,000 पे चला गया इस तरह से जो मीज़ान बैंक के स्टॉक्स ने आउटस्टैंडिंग 150% का भी रिटर्न दिया है तो ये एक्सपेक्शन है ये हर वक्त नहीं होता ये ऐसा हो सकता है कि गोल्ड में आपने बाय किया आपकी टारगेट नहीं लगी हुई थी गोल्ड ऊपर चला गया $400 ऊपर चला गया तो आपका $100 के अकाउंट था तो आप $400 आपने कमा लिया तो ये हो सकते हैं लेकिन आपका जो एवरेज है हम हमेशा बात एवरेज करते हैं एवरेज की करते हैं कोविड-19 के बाद जितने भी स्टॉक्स हैं आप नेस्टेक को डालें नेस्टेक ने 50% रिटर्न दिया था 2022 में तो ये चीज़ें आती हैं लेकिन ये एवरेजली नहीं होते हम जब भी स्टॉक प्राइस को अगर हम जो फंड्स होते हैं ये स्टॉक ट्रेडेड ट्रेडेड फंड होते हैं या आगे इंडेक्स ट्रेडेड फंड होते हैं तो इस तरह की फंड्स की हम रिटर्न देखते हैं तो एवरेजली इनका 12-13-14% से ऊपर नहीं आ रहा है इंटरनेशनली पाकिस्तान में तो रिटर्न ज़्यादा है उसकी वजह ये है कि करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि आपका वैल्यू ऑफ रुपीज़ डिवैल्यू होता है उसके साथ ही फिर आपकी ये जो है इन रियल टर्म तो नहीं बढ़ता है इन टर्म ऑफ रुपीज़ जो है आपकी जो फंड है जो भी चीज़ है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? आप अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई 20 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखें। इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें तब आप फॉरेक्स में आएँ। अदरवाइज़ आपने पैसे गँवाने हैं, एक्सेस पैसे आएँ, करें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थैंक यू।